नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित में। आज हम बात करेंगे गांव-गांव में बने गए थे करोड़ों के तालाब कहां गए। अब हर बूंद सहेजी जाएगी, हर गांव का होगा हरियाली से भरपूर। लेकिन हकीकत देखिए, ना तालाब में पानी है, ना किनारों पर पेड़ है, ना छाया है, ना रखरखाव है। मवेशी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और अधिकारी सिर्फ कागजों पर झील भरते हैं। ये कोई एक गांव की तस्वीर नहीं होगी। हम बात करेंगे आगरा से औरैया, कानपुर से हमीरपुर तक, हर जगह अमृत योजना की प्यास से तड़प रही है। सवाल यह है, अमृत कहाँ है और कब जागेगी ये सोई हुई व्यवस्था। आज बात इसी पे करेंगे। सरोवर सूखा, व्यवस्था बेजान। सरकार की बहुप्रचारित अमृत सरोवर योजना, जो गांव को हरा भरा करना, जल संरक्षण बढ़ाने और पशु पक्षियों को जीवन देने के मकसद से शुरू की थी, आज खुद प्यासा नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा, हमीरपुर, कानपुर और औरैया जिले में आई रिपोर्टों ने न सिर्फ इस योजना की पोल खोल के रख दी है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि लाखों करोड़ों खर्च करने के बावजूद जमीन पर एक बूंद तक नहीं पहुंची है। और सबसे पहले बात करेंगे ताज नगरी आगरा की। आगरा जिले के पिनाका ब्लॉक के ग्राम अर्जुनपुरा में अमृत सरोवर योजना की जमीनी हकीकत शर्मसार करने वाली है। सरकार की लाखों रुपए की लागत से तैयार तालाब आज सूखे पड़े हैं, जिनमें ना पानी है, ना जीवन है। सरकार की मंशा थी कि ये सरोवर जल संचय, हरियाली और पशु पक्षियों के लिए संजीवनी बने, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। तालाबों के किनारे लगाए गए पेड़ पौधे देखरेख के अभाव में सूख चुके हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि तालाबों की सफाई नहीं होती, छाया नहीं है और ना ही जल संचय की कोई व्यवस्था है। इस कारण ना कोई सैर को आता है, ना पशु पक्षियों को राहत मिलती है। प्रशासनिक लापरवाही और रखरखाव की कमी ने इस योजना का मजाक बना दिया है। अर्जुनपुरा जैसे कई गाँव में अमृत सरोवर प्यासे पड़े हैं और ड्रीम प्रोजेक्ट कागजों पर ही अमृत बना रह गया। आपका कहाँ के रहने वाले? ब्लॉक क्षेत्र में अमृत सरोवर की जो गांव में बनाए गए हैं, सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर अमृत सरोवर बनाए। क्या स्थिति है गांव में अमृत सरोवर की? गांव कोई ठीक व्यवस्था बनी नहीं है। तालाबों की सफाई भी नहीं है ठीक तरह से, ना पार वगैरह जो कच्ची बनी है वो भी सही तरह से नहीं। 10 सूखे पड़े हुए हैं। सूखे पड़े हैं, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं है। क्या नाम है आपका? अनुराग शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जुनपुरा। जो आपके गांव में अमृत सरोवर की क्या स्थिति है? स्थिति उसमें कोई काम ही नहीं हुआ है, पानी नहीं के लिए उसका, ना कोई सूखा पड़ा है। वो तो जब से मतलब खुदा है जब से सूखा पड़ा है। अच्छा। किसी अधिकारी वगैरह से, ग्रामीणों से शिकायत वगैरह कहीं की हो? नहीं, शिकायत की नहीं की है तो वो बराबर आए नहीं है। अच्छा, कोई अधिकारी वगैरह आया नहीं है? ऐसे ही पड़ा हुआ है मतलब? पड़ा हुआ है। गांव को हरा भरा बनाने और जल संरक्षण के करोड़ों खर्च कर बनाई गई अमृत सरोवर योजना जमीनी हकीकत में दम तोड़ती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं हमीरपुर जिले के कुरारा ब्लॉक की, जहां पतारा ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर की स्थिति बेहद दयनीय है। जहां लोगों के टहलने के लिए पाथवे बनाए गए थे, वह अब झाड़ियां और जंगलों घास उग गई हैं। बैठक के लिए लगाई गई बेंच टूट कर गिर चुकी है और जो सरोवर कभी पानी से लबालब रहने की कल्पना के लिए बना था, वो अब बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इस योजना को स्थानीय स्तर पर मिली लापरवाही और रखरखाव की कमी ने पूरी तरह विफल बना दिया है। न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण बल्कि ग्रामीणों के लिए राहत की उम्मीद भी इन सूखे सरोवरों के साथ सूखती नजर आ रही है। साफ सफाई हो जाए, बैठने की सुविधा हो जाए, अब ये जानवर की हो जाएगा। फिलहाल क्या कमी नजर आ रही है? अब कमी का यही है, बैठने की सुविधा नहीं है और साफ सफाई नहीं है। तो इसको किस तरह बेहतर ढंग में बदला जा सकता है? इसका साफ सफाई होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो यहाँ बैठने का बनाते हैं लोग, तो कायदे से काम ही नहीं होते हैं, सब गिर जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। क्या सुझाव है आपका, इसमें क्या काम?
वैसे काम तो होना चाहिए कि जब बना है तो यहाँ ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 4 आदमी यहाँ बैठ के निवास कर सके, बैठ सके, साफ सफाई होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए सर जी। लगभग कब बन के तैयार हुआ था? ऐसा है, अमृत सरोवर जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए और गांव के लोगों को पाथवे बनाया गया है, उनको मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने के लिए। और वहाँ पे व्यवस्था दी गई है कि कोई जनरल मीटिंग करना चाहता है या कोई काम करना चाहता है तो उस पे बेंच भी बनाए गए हैं, वहाँ पे बैठ के अपना काम करें। अभी हमारा योगा डे आ रहा है, उस पे सारे हमारे जिले में जितने जनपद में अमृत सरोवर बनाए गए हैं, उस अमृत सरोवर पे हम योगा दिवस भी मनाएंगे। हमारे गांव के लोग योगा करेंगे। इस वक्त हम कुरारा विकास खंड के पतारा गांव में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अमृत सरोवर है, जिसके गेट पे फिलहाल इस वक्त ताला पड़ा हुआ है, लेकिन साथ लगी ये जो जाली है जो अन्ना मवेशियों को रोकने के लिए लगाई गई थी, देख सकते हैं किस तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं जो अमृत सरोवर है उसके अंदर के भी हाल खस्ता हाल नजर आ रहे हैं। जो इंटरलॉकिंग लोगों के टहलने के लिए, ग्रामवासियों के टहलने के लिए करी गई थी, उस पर देख सकते हैं किस तरह जो जंगली घास है वो उग चुकी है, जिससे ये समझ आता है कि जो अमृत सरोवर है वो बनाया तो गया लेकिन कभी उपयोग नहीं हुआ। आपको बता दें जो अमृत सरोवर है वो प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक योजना है, जिसकी नींव गांव को संरक्षण देने के लिए की गई थी, जिससे गांव के पर्यावरण हो या जल संरक्षण हो किया जा सके, वहीं गांव की अर्थव्यवस्था को भी ठीक किया जा सके। लेकिन जो अमृत सरोवर योजना है उसको जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी किस तरह पलीता लगा रहे हैं ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो अमृत सरोवर है उसकी जो सीढ़ियां हैं वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, ना ही किसी तरह से बैठने आदि की कोई व्यवस्था है। साथ ही अमृत सरोवर चंद बूंद पानी ही नजर आ रहा है। पूरा अमृत सरोवर में जंगली घास उगी हुई है, किसी तरह की कोई सफाई नहीं है। सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज इंडिया, हमीरपुर। और अब बात कानपुर की। कानपुर के कल्याणपुर विकासखंड की बगधौदी बांगर ग्राम पंचायत अंतर्गत रामनगर गांव में करोड़ों की योजनाओं के दावे को अमृत सरोवर की बदहाली ने उजागर कर दिया है। करीब 36 लाख रुपए की लागत से बना यह सरोवर अब सूखा और गंदगी से भरा पड़ा है, जिससे न तो जल संरक्षण का कोई लाभ मिल रहा है और न ही मवेशियों को पानी मिल रहा है। भीषण गर्मी में हालात और गंभीर हो गए हैं, प्यासे पर इधर उधर भटक रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन की अनदेखी से नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इससे खराब स्थिति शायद ही किसी और अमृत सरोवर की होगी। नाम भानु। ये रामनगर गांव में अमृत सरोवर बना हुआ है, क्या स्थिति है? ये रामनगर गांव में अमृत सरोवर में तालाब जो बना हुआ है उसमें पानी नहीं भरा हुआ है, जिससे अन्य मवेशी जो हैं वो भटक रहे हैं पानी के लिए। तो इसको संबंधित अधिकारी संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करें और जिससे जो अन्य मवेशी जो जानवर हैं उनके पानी के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था हो सके। लाखों रुपए की लागत से बनाए गए अमृत सरोवर इस समय सूखे के लिए विवश हैं, अपनी बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। आपको बताते चलें कि कल्याणपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले बगधौदी ग्राम पंचायत के रामनगर गांव में बने अमृत सरोवर तालाब में 36 लाख रुपए की लागत से सुंदरीकरण कराया गया था, लेकिन आज तक अमृत सरोवर तालाब में पानी नहीं आया है, जिसकी वजह से जो मवेशी हैं उनको पीने के पानी के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पानी पीने के लिए अन्य मवेशी गांवों में भटकते रहते हैं। आपको बताते चलें कि लाखों रुपए की लागत से बनाया गया जो अमृत सरोवर तालाब है वो अपने बदहाली के आंसू बहाने की विवश है। सहयोगी निखिल के साथ आकाश रावत, के न्यूज़, कानपुर। और अब बात करेंगे औरैया जनपद में, जहां जल संरक्षण के लिए बनाए गए अमृत सरोवर अब सूखे, जिसमें मवेशी
और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बा सिंगनपुर समेत कई स्थानों पर तालाबों में पानी का प्रबंधन पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। तालाबों के किनारे किए गए निर्माण कार्य भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे योजना का उद्देश्य भी प्रभावित हो रहा है। जल संचयन और जल संरक्षण जैसे लक्ष्य अधर में लटकते दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारियों से पानी भरवाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कुछ अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत शून्य है। मैं आपका निवासी हूँ। जो आपके यहाँ अमृत सरोवर बना हुआ है, इसमें कब से पानी नहीं है, और आपने जो मांग की है क्या प्रशासन की तरफ से वो हुआ? ये कुछ नहीं हुआ है। जब से ये बना है, जब तक कोई पानी नहीं है। कूले वूले हैं वो सब खराब हो चुकी हैं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। अमृत प्रताप सिंह हेमा सेगनपुर। जो आपके यहाँ अमृत सरोवर बना है, कब से पानी नहीं है? अभी जब से ये बना हुआ है, जब से 4-6 बार दरखास्त भी दी गई है, जब से उसमें पानी नहीं आया, भरा गया है। पहले तालाब था, वहाँ कहाँ से पानी आता था? बम्बे से आता था, लेकिन जब से कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगरा हो या औरैया, 4 जगह की तस्वीरें बता रही हैं कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट होते हैं उनकी हालत क्या कर दी जाती है। और इससे अधिकारियों की वजह से सरकार हर वो योजना लाती है जिससे एक बड़े जनसमूह को फायदा मिले। अगर आज यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर आपको जो अन्य जानवर हैं वो आपको भटकते नहीं मिलते। वो पानी पीने के लिए रोड पे या रिहायशी एरियाओं में जाते, आपको ना वो यहाँ पर पानी पी के फिर अपने गंतव्य को जाते। लोग शाम को वहाँ पर जिम की व्यवस्था थी, खैर जिम तो कहीं नहीं दिख रहा कि यहाँ पर ऊपर बनाए जाएं, लोग आराम से सुकून से अच्छी सांस लें, सारी चीज़ें करें, लेकिन नहीं, सिर्फ कागजी कार्रवाई करके लाखों करोड़ों रुपए पास कराकर और उनके साथ बट्टा लगाया जा रहा है। तस्वीर बयां कर रही है कि इन अधिकारियों ने सरकार की हर उस मंशा को फेल करने की ठानी है जिसमें लोगों का फायदा होगा। हम कब तक ऐसे अधिकारियों को जो सत्ता विरोधी काम कर रहे हैं, जो जन विरोधी काम कर रहे हैं, उनका क्या चला जाता अगर औरैया, कानपुर, हमीरपुर, आगरा में जलाशय के लिए जो बनाई गई स्कीमें थी वो पूरी हो जाती। और क्या कर रहे थे वहां के जनप्रतिनिधि, जिनकी विधानसभा, लोकसभा, ग्राम सभा, जिला पंचायत, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? इनके पास कौन सा ऐसा काम है जो ये मूल काम छोड़कर और सारे काम हो रहे हैं? आसानी से हम लोग जनप्रतिनिधियों को जनप्रतिनिधि कह देते हैं कि हम नेता हैं। नेता ऐसे नहीं बनते। अधिकारी कहते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ये सिर्फ 4 जगह की, अभी 40 जगह की और खबरें हैं, वो और भी भयावह हैं। लेकिन सवाल बार बार यही है कि अधिकारियों के मन में ऐसी कौन सी टीस है जो वो काम ना करके निकाल रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। श्याम सलोने हैं भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ, और रजत मिश्रा सपा से हैं। श्याम सलोने जी, क्या दिक्कत क्या आ रही है? हर बार रोज एक खबर जो अधिकारियों को बताती है कि वो क्या काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, खुद आपके आगरा की भी तस्वीर है, औरैया की तस्वीर देखिए, हमीरपुर देखिए, लोग कह रहे हैं हम तो कहते कहते हार गए। कानपुर में लोग कह रहे हैं हम जितनी अधिकारियों का आश्वासन मिला, कैसे आश्वासन से ही काम चलेगा, तो हम आप भी एक दूसरे को आश्वासन दिया करें।
श्याम भाई। विशाल जी राधे राधे, राधे राधे विशाल जी राधे राधे। और मेरा मिश्रा जी को भी राधे राधे। आज बहुत एकादशी है, बहुत आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। विशाल जी, निश्चित तौर पर जो तस्वीर है कि अमृत सरोवर की, जहाँ पर ये खस्ता हाल है और इतना पैसा होने के बाद भी दुख होता है, जनता का पैसा है। ईमानदार सरकार जब ईमानदारी से कार्य करती है थोड़ा सा समय लगता है। कुछ भ्रष्टाचारी मानसिकता के अधिकारी और थोड़ी बेईमानी मानसिकता के करप्शन से लिप्त कुछ जनप्रतिनिधि भी, सभी का सहयोग थोड़ा थोड़ा सा रहता है कि एक को दोष देना ठीक नहीं है। सरकार के एक अच्छे प्रोजेक्ट को किस तरह से पलीसम लगा रहे हैं ये देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार ने अच्छे तरीके से ग्रामीणों के लिए अमृत सरोवर योजना लाए हैं। कितना पैसा हम लोग इसमें दे रहे हैं और काम बहुत जगह पर अच्छा चल भी रहा है, लेकिन जहाँ काम नहीं चल रहा, भले वो 2 जगह पर नहीं चल रहा हो, 4 जगह पर नहीं चल रहा हो, तो ये पैसा तो बर्बाद हुआ ना। जिम्मेदारी अधिकारी भी है, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि की भी है, क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष की भी है, ब्लॉक प्रमुख की भी है कि उनके ब्लॉक में आखिर ये स्थिति क्यों आई। अब ये जिम्मेदारियां तय करना सरकार का काम है। उन अधिकारियों से जवाब तलब लिया जाए। वो जनता जो हमारे गांव की है, वहां की, उनकी भी जिम्मेदारी है कि आपके यहाँ जो जलाशय बन रहे हैं, अमृत सरोवर जो आप ही के लिए बन रहे हैं, थोड़ी देखभाल आपको भी उसकी करनी चाहिए। क्या ये कार्य कैसे नहीं हो रहा है, क्यों इसमें इतनी कमी आ रही है, वो भी थोड़ा चिट्ठी पत्री लिखें। तो मैं समझता हूँ सरकार की जो एक अच्छी योजना है वो आगे अमल होती जाएगी। लगभग पूरे देश में 1,20,000 से ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 60,000 के समथिंग बन चुके हैं, कुछ एक रह गए हैं। मेरा तो श्याम जी एक सीधा सा आग्रह है सरकार से कि सारे जो अभी बनने हैं उन्हें रोक दे और जितने पिछले बने हैं उनकी जरा एक बार स्क्रूटनी करवा ले। अच्छा सुझाव है आपका, अच्छा सुझाव है और आप ऊपर तक बिल्कुल जा रही है, क्योंकि यही एक चैनल है जिसको स्वयं महाराज जी देखते हैं और मैंने कई बार देखा है महाराज जी इस चैनल को देखते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहस भी उन तक पहुंचेगी और निश्चित सरकार, आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो कि लोग करें, लोगों को डर रहता है। देखिए लोग भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे आपने जनप्रतिनिधियों अधिकारियों की बात करी, लोग भी अलग अलग मानसिकता के होते हैं। आपने तालाब के लिए तालाब को खुदवाना पड़ता है, आप उसमें कहाँ पे स्टोर कर रहे हो पानी, कैसे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन अब मान ली सपाट जगह है, बस वहाँ साइड में पौधे लगा के एक फ़ोटो खींच दी, एक दिन जेसीबी खड़ी कर दी, ये हो रहा है। हकीकत में अमृत सरोवर योजना पे यही हो रहा है। लाखों रुपए जिम के नाम पर दे दिए गए, ओपन जिम की बात मैं कर रहा हूँ जो अमृत सरोवर योजना के तहत बनने हैं, और वो किसी प्राइवेट को ठेका दे दिया, किसी की उस पार्क को किसी सरकारी संस्था ने गोद ले लिया, या माफ करिएगा प्राइवेट संस्था ने, उसने अपने लिए किया, वो पूरा पैसा सिक्योर हो गया, पर वो सरकारी आंकड़ों में सरकारी धन से ही बना है। ठीक बात है, कुछ कमियां हैं, थोड़ी बहुत कमियां, कुछ अधिकारियों की ज्यादा इसमें लीपावती और भागीदारी है, क्योंकि सरकार ईमानदार है, बेईमानी हो नहीं पा रही है, करप्शन है नहीं, और जो करप्शन अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको कुछ मिलना चाहिए, उस चक्कर में योजना अधूरी लटकी हुई है। इससे और जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको फिर जनता के बीच में जाना है। सरकार की क्या योजना है, आप क्या लेकर के जाओगे जनता के बीच में, तो ये निश्चित तौर पर जिनको चुनाव लड़ना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने खास करके आगरा के और ये जितनी भी जगह आपने दिखाई है, वो जनप्रतिनिधि इसको ध्यान रखें कि जिनको चुनाव लड़ना है वो क्या मुंह लेकर के जाएंगे जनता के बीच में। बिल्कुल, कितना पैसा सरकार ने दिया, योजनाएं दी, आप उस पर अमल कर पाए, ये विचारणीय और चिंतनीय विषय है, और जिस पर सरकार मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर एक्शन लेगी और लेना भी चाहिए। सबसे पहले तो नगर निगमों पे AK शर्मा जो माननीय मंत्री, उनको भी लेना चाहिए भाई, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि सबकी जवाबदेही है। 12 के 12 मेयर आपके हैं, तो हम तो सीधा सवाल आप ही से पूछा जाएगा हमेशा, उसमें रजत मिश्रा से क्या ही पूछ लेंगे। रजत मिश्रा कहेंगे भाई हम तो विरोध कर सकते हैं, ये काम नहीं होगा, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जिम्मेदारी पक्ष विपक्ष दोनों की बनती है कि अगर कोई सरकारी योजना है, कल आपकी सरकार आ जाएगी रजत मिश्रा जी, तो आप भी यही करेंगे। खैर
आप का क्या एंगल है? अधिकारी सरकार की, कोई भी सरकार हो, ये आप मान लीजिए एक अधिकारी काम करना नहीं चाह रहा तो कोई सरकार हो काम करा नहीं सकती है, और ब्यूरोक्रेसी को हावी होने में 5 मिनट लगते हैं बस, वो चाहे जिले में हो चाहे प्रदेश में हो। और जहाँ जहाँ जिलों में ब्यूरोक्रेसी हावी है वहाँ की हालत आपके सामने है। रजत जी। जी विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में शामिल करने के लिए। सभी पैनलिस्ट के साथियों को भी हार्दिक अभिनंदन। विशाल जी देखिए, श्याम सलोनी जी ने एक्सेप्ट किया आज इस चीज को, बहुत खुशी है कि मतलब उन्होंने योजना विफल है ये उन्होंने स्वीकार किया। और इस जमीनी कहना नहीं है, अब आप कुछ जगह पर कमियां है, नहीं कुछ जगह पर कमियां है, स्वीकार करना। योजना बहुत सफल है, योजना श्याम सलोनी जी तभी सफल होती है जब वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। अगर वो हर घर योजना है, घर घर योजना है तो पहुंचनी चाहिए। अगर वो संरक्षित करने की पानी की योजना है तो पानी संरक्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुएं तालाब जो है खोद दिए गए और वो सूखे पड़े, उनमें पानी नहीं भरा, पानी का संचय नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से योजना विफल है। और विफल कार्य प्रगति पे सलोनी जी देखिए, 2018 से योजना चल रही है, 2016 से योजना 2022 से और इसका 2028 तक इसको जो है आगे बढ़ाया गया है। उसके लिए 67,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। 67,000 करोड़ श्याम सलोनी जी क्या होता है ये आम आदमी बहुत अच्छे से समझ सकता है। और वो पैसा हम उस पैसे का बंदर बाट हो रहा है ना। और योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है और इसीलिए ये योजना सफल नहीं है, ये मानना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कैग की रिपोर्ट श्याम सलोनी जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कैग की रिपोर्ट उठा लीजिए। कैग की रिपोर्ट कह रही है कि ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। ये इस योजना में कई विफल जो है नाकामियां हैं, कई जगह जो है इसमें जो है लाइनें टूटी पाई गई हैं, कई जगह पे जो है भ्रष्टाचार पूरी तरीके से किया गया जिसकी वजह से जो है लाइनें कंप्लीट नहीं हुई, उनको ऐसे ही बंद कर दिया गया है। ये हुआ है, ये हमारे आपके आंकड़े देने से नहीं, ये कोई भी देख सकता है। हाँ, और दूसरी तरफ अब आप और ये इसके लिए एक जिम्मेदार देखिए वही है कि सरकार योजना लागू करे, उस योजना की देख रेख करना भी सरकार का काम है। ऐसा नहीं कि सरकार, भाई जनता का पैसा है ना, जनता का पैसा आपने उठा करके बजट पास कर दिया, उठा करके फेंक दिया, उसका बंदर बाट हो जाए, ये कहां तक सफल है? जो जिम्मेदार है उनकी ये जिम्मेदारी है, योजना पूरी हो रही है, योजना कहां तक पहुंची है उसको देखें। और सरकार के देखिए आंख कान सब होते हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि ये चैनल जो है माननीय महाराज जी देखते हैं, तो महाराज जी को सब कुछ पता है। मैं यही हमेशा जितनी बार भी के न्यूज पे किसी ऐसे जो है, फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा के न्यूज का कि एक और मुद्दा लेकर के आए और फिर से इस मुद्दे में भी सबसे बड़ी जो मेन जड़ है वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की भेंट जो है जलकल योजना और ये योजना हर घर योजना चल चुकी है, इतने टाइम से हो रहा है। आप कानपुर नगर के अंदर लाइनें पड़ती हैं, हम लोग देखते हैं, जितनी बार टेस्टिंग होती है बढ़ जाती हैं। अच्छा, एक बड़ी बात चलिए मैं रजत भाई आप ही के पास आऊंगा। खैर जलकल योजना की बात, तो आप अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना अमृत सरोवर योजना की, जिस पे आज चर्चा कर रहे हैं हम, जी विशाल, आपके कानपुर में 3 विधायक हैं और 3 विधायकों के पास भी जाहिर सी बात है अमृत सरोवर योजना के लिए फंड होगा। हाँ निश्चित होना चाहिए, तो एक बिल्कुल होगा। और कई जगह पार्क हैं, अभी भी पार्क हैं, और ये सिर्फ भाजपा के लोग नहीं, ये सपा के लोग भी काम कर रहे हैं। पुराने जिम को अपडेट कराना अलग बात है, जो हो रहा है कानपुर की स्थिति में आपको बता रहा हूं। और जो पार्क है ना उनको ठेके पे उठाने में काम अगर सदन के दोनों लोग कर रहे हैं ना, वो हो रहा है। कोई बड़ा पार्क उठा के देख लीजिए, वहां पर एक संस्था का बोर्ड लगा हुआ है कि फला संस्था द्वारा गोद लिया गया है, चौराहे तक बेच दिए गए। और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक तरफ। प्लीज 110 में आपके भी पार्षद बहुत हैं और अच्छे पार्षद हैं, कई बार के पार्षद हैं। मैं पार्षदों तक की अगर बात करूं तो ये स्थिति है कानपुर में, यही हाल लखनऊ में भी है। बिल्कुल है, और मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं कि उसमें सब कुछ सब शामिल है। लेकिन मैं फिर वही कहना चाहूं, मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर बुलडोजर ऑडियो कर सकते हैं तो इस पे भ्रष्टाचार पाया जो है कहां तक इसमें लिप्त है लोग, और भी पैसा अगर जा रहा है तो वो कौन कौन खा रहा है। तो सर रजत भाई आपका ऑडियो हम तक नहीं आ रहा है। और
पैसा आता है, उसका बंदर बाट होता है, अधिकारी भी खाते हैं, तो वो तो जो भी जिम्मेदार बैठे हुए चाहे जहां पैसा जाए आएगा। और रही बात, देखिए हमारे विधायक कानपुर में हैं, हमारे यहाँ पे कई पार्क है जो मॉडल पार्क बनाए गए हैं। लीजिए अभी नाना राव पार्क में जो है स्विमिंग पूल वगैरह ये सब बंद पड़ा था, हमारे विधायक ने चालू कराया। हम शीशा की हालत पिछले कुछ टाइम से खराब थी, लेकिन इस समय दुगनी रफ्तार से वहां पे काम हो रहा है। चाहे लेकिन रजत जी स्विमिंग पूल शुरू हुआ और उसके बाद की स्थिति आपको खुद जाकर देख लेनी चाहिए। वहां बदहाली के आंसू आज भी रो रहा है, गंदा पानी है, लोग अभी भी वहां नहीं जा रहे। ऐसी मेरे पास खबर है वहाँ की। और चलिए मैं तो सीधे कह रहा हूँ ना, मैं तो वो भी दौर देखा, मैंने तो वही दौर देखा जो आज विधायक हैं ये लोग नारे लगाया करते थे जब बत्ती नहीं आती, जब विधायक नहीं थे। आज जाकर अधिकारियों से केबिन में जाके मिल रहे हैं, जनता को पीछे छोड़ देते हैं। अभी विशाल जी हमने जो है एक हफ्ते पहले जो है हम लोगों ने बहुत बड़ा हल्ला बोल प्रदर्शन किया बिजली के खिलाफ। उसमें 300 लोगों पे FIR भी हुई आप लोगों पे, अच्छी बात है। जन सरोकार के मुद्दे अगर आप नहीं उठाएंगे तो राजनीतिक दल नहीं बन पाएंगे ना। हम लोग बराबर उठा रहे हैं, जब उस बावजूद इसके कि जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, अगर कोई बोलना चाह रहा है तो उसको उठा करके पुलिस जो है जेल में उसको जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके हम लोग सड़कों पे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, विपक्ष में जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते रहेंगे, क्योंकि यही काम है, यही काम है। जो भी बजट है पैसा अनाप शनाप आ रहा है के नाम पे, स्मार्ट सिटी के नाम पे भी ये जो है आज कानपुर में आप 3.5 इस बार 500 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। और 500 करोड़ रुपए कहां लग रहा है? जो मेयर साहिबा कह लें, अधिकारी कह लें, उनके आप देखिए उनकी आय जो है कितने गुना बढ़ गई है, लेकिन सिटी नहीं स्मार्ट हुआ है। आज भी नालियों की, सड़कों की, कूड़े के ढेर की वही हालत है। तो कहां जा रहा है स्मार्ट सिटी का पैसा? जो पैसा इस पे जवाब लेंगे, पानी का संचय कर रहे हैं, बिल्कुल अभी जवाब लेते हैं इस पे। श्याम सलोने से जवाब लेंगे। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी और किरण मिश्रा जी भी हमारे साथ आगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक त्रिपाठी जी का रुख करूंगा। आलोक जी, कई योजनाएं हम लोगों ने ऐसे देखी और आपने तो मुझसे ज़्यादा ही देखी, आपने और करीब से देख ली, लेकिन बड़ा सवाल ये है, हम जब योजनाओं की बात करते हैं, हम चाहे किसी योजना की बात करें, हम चाहे मुख्यमंत्री विवाह योजना की बात करें, जहाँ पर सब विवाह योजना एक बनाई, उसके भी अधिकारी पलीता लगा देते हैं। अगर हम मान लीजिए वृद्धा पेंशन योजना देख लें तो उसमें भी अधिकारी, तो घूम फिर के एक जो कॉमन चीज़ है वो अधिकारी है। अधिकारियों के पास ऐसी कौन सी छड़ी है जो कागज़ में तो बिल्कुल दिखाते हैं ऐसा कि भैया तालाब में पास कम से कम 200 लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, पार्टी हो रही है और सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं। कुछ चीज़ें उसके उलट हैं और पेपर में सब कुछ अच्छे से बाकायदा डायग्राम बनाकर बता दिया जाता है। आलोक जी। जी विशाल जी, देखिए मुझे लगता है कि सरकार की योजनाएं जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन सरकार की हनक नहीं होती है। अगर हनक हो तो किसी भी अधिकारी की इतनी मजाल नहीं कि वो कुछ भी कर सके, लेकिन उसको मालूम होता है कि जब कोई भी योजना आती है तो उसका टेंडर होता है। तो पहले क्या होता था, कोई चीज आती थी, टेंडर होता था तो काम हो जाने के कमीशन चलता था। अब कमीशन पहले चलता है, कमीशन मुझे दे दो, उसके बाद काम करो या ना करो वो तुम्हारा हेडेक है। तो जब ये स्थिति होती है तो जो ठेकेदार होते हैं वो भी सोचते हैं कि कमीशन मैंने दे ही दिया है, जांच इन्हीं को करनी है, तो काम करने का फायदा क्या। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आखिर आप सरकार हैं, सरकार के पास बहुत पावर है, आप किस अधिकारी सुन कैसे नहीं सकते। ये कह देना कि अधिकारी सुनते नहीं, अधिकारी लापरवाह है, इसका मतलब आपकी सरकार कर क्या रही है, आपके पास कोई पावर नहीं है। और जब पावर नहीं है तो फिर आपको काम करने का मतलब क्या है। तो हम इस अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आखिर जो भी जिम्मेदार लोग हैं, अगर सरोवर में पानी नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि 1 या 3 जगह इस तरह का एक्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो अधिकारी होंगे ऑटोमेटिक दौड़ने शुरू कर देंगे। लेकिन जब हम कमीशन के खेल में उलझे हुए हैं, हम ऑफिस में बैठ के ही सब जांच पड़ताल कर लेते हैं, क्योंकि वहीं पे ही सब हिस्सा बांट हो जाता है। तो जब सब चीजें वहीं हो जा रही हैं तो जांच करने वाला और जो पानी भरने वाला या तालाब खुदवाने वाला सब चीजें वहीं कर ले रहा है। तो जांच ही नहीं होनी है तो फिर ये सब चीजें तो आएंगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को अपनी हनक दिखानी चाहिए और मौके पे जाना चाहिए, अचानक जाना चाहिए।
किसी को बता के नहीं जाना चाहिए कि हम फला जगह निरीक्षण करेंगे। जब निरीक्षण करेंगे तो अच्छा ही अच्छा दिखेगा। तो ये सरकार की एक जिम्मेदारी भी है और अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है कि कहीं तो बख्श दे कमीशन खोरी, कहीं तो जल संचय को लेकर के भी कमीशन। अभी सीतापुर में 2 टंकियां नहीं बनी, वो टंकियां ढह गई। अरे आखिर क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया गया कि नई टंकी बनने के बाद तुरंत गिर गई? आप सोचिए, जनहानि नहीं लेकिन कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये जिम्मेदारी है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको अपना नुमाइंदा माना है, आपको जिम्मेदारी दी है कि आप उनके लिए अच्छा कार्य करेंगे। अगर ऐसे ही चलता तो पिछली सरकारें भी ठीक चलती रही। तो कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदारी हानि होगी और जो अधिकारी इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। कम से कम जनता के बीच ये मैसेज तो सही जाए कि हाँ, जिन्होंने लापरवाही की, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने जो सरकार की योजना थी उसको पूरा किया, उनके खिलाफ सरकार सख्त तो है। अगर ये मैसेज नहीं जा रहा है तो इसका मतलब कि आपका भ्रष्टाचारियों से गठजोड़ है और आप इस कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और आप लापरवाह भी है और आप गैर जिम्मेदार भी है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस समय जो भी विभाग के मंत्री हैं स्वयं निरीक्षण करना चाहिए, स्वयं जो सरोवर हैं उनकी जांच करनी चाहिए और उसमें जवाब तलब करना चाहिए कि आखिर ऐसी कहां मजबूरी थी, ऐसी कहां लापरवाही हुई कि वो सरोवर क्यों नहीं भरा। मुझे लगता है कि सरकार इस तरह से धरातल पे आके काम करेगी तो जनता में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा और सरकार के प्रति जो अधिकारियों में बदनामी करने की योजना है वो भी फिर करेगी, क्योंकि बहुत से अधिकारी दूसरी मानसिकताओं से हैं, तो उसको भी सरकार को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। किरण मिश्रा जी के पास चलेंगे। किरण जी, मैं पिछले लगभग 1 हफ्ते के अंदर ये मेरा तीसरा ऐसा है जिसको लेकर मुझे बड़ी दिक्कत होती है। मैं अभी इससे पहले बात कर रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जैसे लोगों को उलझाया जा रहा है। उसके बाद मैंने राशन के लेकर बात करी कि फर्जी KYC कराती है, लोगों को राशन ही नहीं मिल रहा है। उससे पहले फिर मैं एक और टॉपिक मैंने उठाया था। लगातार मैं उन टॉपिकों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर देखिए सीधे हम आप समाज से जुड़े हैं और हम लोग को रोज़ जो पता चलती है। किसानों की कल मैं बात कर रहा था, क्रय केंद्रों पर किसान क्यों नहीं आ रहे, और आज ये इन योजनाओं के नाम पर हम लोग इतना ज़्यादा हाइप्ड कर देते हैं, अधिकारी भी लगते हैं, अधिकारी जाते हैं ये योजना के तहत इसका ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन असल में MSME की योजना लेकर, जहाँ पर युवा उद्यमी योजना है से लेकर अमृत सरोवर योजना तक, कहीं पर भी अधिकारी कैंप नहीं लगाएंगे। कहीं पर योजना उसको कैसे लोगों को ब्रीफ किया जाए कि इस योजना में अगर आप हमारी मदद करेंगे तो आपको क्या फ़ायदे हैं, आपका क्षेत्र अच्छा दिखेगा, आपको कम से कम ये फ़ायदा है, कहीं बैठने के लिए जगह हो जाएगी जहाँ पर आपको स्वच्छ वातावरण मिले। नहीं, उनको सिर्फ ये दिखता है कागज़ों पे बनाओ भाई, हकीकत में जब बनना होगा बन जाए। जी विशाल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भी योजनाएं बन रही हैं मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कागज़ों पे ही हो रही हैं। हकीकत में उनकी कहीं कोई ज़मीनी जो हकीकत है वो कहीं नज़र आ रही है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं भाई साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। टेंडर से पहले कमीशन को अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो कम इन देन बाद में सब छन्न है, कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। तो कम इन फर्स्ट, गिव मी एंड गो टू हेल्प। जो चाह रहा है वो जनता जाए, मतलब अपना बनता सिंगे में जाए जनता, तो वो वाला हाल है। और अधिकारी के लिए जैसा आपने कहा कि अधिकारी क्यों नहीं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो अभी भाई साहब ने कहा कि अधिकारियों पर सरकार को सख्त होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, लेकिन अधिकारी का डंडा ही नहीं है। अधिकारी के पास तो आरी है, वो तो सिर्फ जनता को भी काट रहा है, ठेकेदारों को भी काट रहा है, सरकार भी काट रहा है, सबकी बदनामी हो रही है, सरकार की भी हो रही है और जनता तो खैर मर ही रही है बेचारी, उसको तो झेलना ही है। जनता का तो काम हो गया है। हमें तो लगता है जनता का काम हो गया, सिर्फ 5 साल में एक बार एक्टिव हो, वोट डालो, सोच कितनी भी आप मिन्नतें कर लीजिए। विशाल जी, मैं चूंकि समाज से सीधे जुड़ी हुई हूँ इसलिए मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि सच में जनता जो जनता है वो सच में बेचारी सहती है, सिर्फ सहने के लिए बनी है वो। बाकी कहने के लिए विपक्षी दल हैं, बाकी लोग हैं, अधिकारी हैं, सभी अपनी कह लेते हैं। सुनती सिर्फ जनता है, पिसती सिर्फ जनता है।
पता नहीं किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, लेकिन नाम जनता का लेकर के जेबें अपनी भरी जा रही है विशाल जी। ये हर योजना में नजर आ रहा है, हर योजना में नजर आ रहा है। और जब ईडी की पड़ती है तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें जो हैं खुल खुल के जब सामने आती हैं तो फिर ये होता है कि साहब ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप सालों साल लगातार कितनी पीढ़ियों से अन्याय करते चले आ रहे हैं जनता के ऊपर, वो आपको नजर नहीं आ रहा है। अधिकारी बन जाता है। मैं लखनऊ में ही एक ऐसे ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों के इतने अवैध कब्जे आपको बता सकती हूँ कि उन्होंने अवैध कब्जे कर करके इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं अधिकारियों ने। और ऐसी सरकार के अधिकारी जो सरकारी कही जाती है कि बहुत सख्त है। अब मैं कैसे नाम नहीं ले सकती, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रही, लेकिन ये सब पार्टियों में, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ये चार मुख्य धाराएं जो पार्टी हैं वो यूपी में सक्रिय हैं। इन चारों के नेताओं को देख लें, इन चारों के राज्यकाल में अगर अधिकारियों को देख लें तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खोल के बैठे हुए हैं, लाखों करोड़ों आज भी कमा रहे हैं और शान से जी रहे हैं। क्या उनके पास से भी पर्सनल तरीके से अपना एक सरोवर नहीं बनवा सकते हैं? चलिए सरकार नहीं ध्यान दे रही है, अधिकारी नहीं ध्यान दे रहे हैं, पहले के लोग तो व्यक्तिगत तौर पर बनवाया करते थे। ऐसे अधिकारी भी नहीं है, ऐसे नेता भी नहीं है जिनके पास करोड़ों भरा हुआ है, उसमें से 2 लोटे पानी अगर निकाल देंगे, 2 लोटे यानी 2-4 लाख निकाल देंगे तो एक सरोवर मेंटेन हो जाएगा, एक पंप लगवा दें। कर पा रहे हैं सर? सरकार तो छोड़ दीजिए, सरकार तो खैर, सरकार को तो गुमराह किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। अधिकारियों पर लगाम नहीं है क्योंकि सरकार को भी पैसा चाहिए अगले चुनाव के लिए। अच्छा, आजकल एक नया ट्रेंड भी आ गया मैम, आपने चूंकि देखा होगा मैम, आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है अधिकारियों के अंदर, वो चाहे IAS हो, IPS हो, PCS हो, PPS हो। एक नया ट्रेंड आया है, जब किसी सरकारी योजना का निरीक्षण करने जाते हैं तो एक बाकायदा कैमरामैन से रील बनवाते हैं तामझाम के साथ, और वो इस तरीके से रील बनती है कि और एडिट होती है, इफेक्ट लगते हैं कि बिल्कुल वो हरा हरा कर देते हैं। अरे विशाल जी देखिए, अब हम लोग इतने हाईटेक हो गए हैं कि हमको ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ में आती है कि क्या रियलिटी है और क्या इसमें एड ऑन हुआ है। वो सबको पता है कि कलर के कलर पर हम एड ऑन कर सकते हैं, सूखी जमीन को हरा कैसे दिखा सकते हैं। अपने पीछे भी मैं चाहूँ तो अभी के अभी यहाँ बहुत बड़ा पानी वाला सरोवर क्या समुद्र क्रिएट कर सकती हूँ। पीछे कंप्यूटर रखा है, ऑन करने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन समस्या वो नहीं है, समस्या ये है कि हम जब जिस काम के लिए डिप्यूट हुए हैं वो काम थोड़ा तो दिखे, ना दिखे 100%, कम से कम 40%, 50% तो जमीन पर नजर आए, पर वो भी नहीं हो रहा है विशाल जी। पूछिए उन लोगों से जो उन सरोवर के भरोसे जब खुद रहा होगा तो कितने प्रसन्न होंगे क्षेत्रवासी कि पानी की सुविधा हो रही है, जानवरों को पानी मिलेगा, हमको पानी मिलेगा, बड़ा सुकून आ जाएगा, थोड़ी राहत मिलेगी। पर सोचिए एक बार उनसे जाके बात तो करिए, ऑन ग्राउंड जाके बात करिए कि जब सरोवर बना था तो आप कितने खुश थे और आज आपकी क्या स्थिति है। ना ये सरकार देख रही है, ना ये अधिकारी देख रहा है। हम जैसे कुछ पागल लोग जो समाज सेवी हैं वो जाते हैं उनके बीच में, दुख दर्द बांटते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं, जो 2-4 लोगों को मदद कर पाते हैं और सांत्वना दे पाते हैं, दे के लौट आते हैं विशाल जी, फिर आपके डिबेट में बैठ जाते हैं और अपनी बात यहाँ रख देते हैं। सिर्फ इतना करते हैं विशाल जी, कुछ तो ऐसा हो कि। चलिए, श्याम सलोनी जी हैं, उन्हीं से हम लोग आस लगाए हैं तो रोज उनको बुला लेते हैं। मेरी तो बहुत आस है कि श्याम सलोनी जी कुछ तो करेंगे, बुला लीजिए, हम सारी समस्याएं और बिल्कुल, क्योंकि मैंने इस बार आगरा को भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा आगरा से भी खबर चाहिए श्याम सलोनी जी, अब वो आज इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ ये दिक्कत है, वरना अब तक वो कल या परसों जब डिबेट में थे तो हम इससे कह रहे थे कि नहीं ये समाजवादी पार्टी के लोग, कुछ लोग आ गए इस वजह से दिक्कत है। लेकिन आज वो इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि आगरा भी दिक्कत है। हाँ बिल्कुल, आज मान लिया उन्होंने कि आगरा में भी दिक्कत है, ये अधिकारियों की लापरवाही है। श्याम सलोनी जी, राजधानी लखनऊ में भी दिक्कत है, मैं आपको दिखा दूं अभी चल के, विशाल जी दिखा दूं आपको, लखनऊ में भी विशाल जी। मैं आपको बता दूं कि हम लोग, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि आज एकादशी है और एकादशी को मैं व्रत रखता हूँ, ब्राह्मण का पुत्र हूँ, झूठ नहीं बोल सकता हूँ। राजनीति में थोड़ा झूठ चलता है, राजनीति के चल नहीं सकती, लेकिन मेरी मजबूरी में आज बैठना नहीं चाह रहा। बैठूंगा झूठ बोलूंगा तो मेरे खुद में पाप का भागी बनूंगा। लेकिन ये भी सच्चाई है विशाल जी कि जितने आरोप हम लगा रहे हैं सरकार पर, सरकार उतनी दोषी नहीं है। जितना आरोप हम अधिकारियों पर लगा रहे हैं, हर अधिकारी दोषी नहीं है। जैसे तालाब में कुछ एक मछलियां पूरे तालाब को गंदा भाव कर देती हैं, ऐसे कुछ एक अधिकारी हैं
जो इस माहौल को गंदा करते हैं। लेकिन समस्या ये है विशाल जी कि जो उनके ऊपर अधिकारी, उनके अधीनस्थ हैं, वो उन पर थोड़ा लगाम नहीं कस पा रहे हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितने शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, एक विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आज तमाम विदेशी कंपनियां भी, बाहर के तमाम उद्योगपति उत्तर प्रदेश में अपना व्यवसाय लगाने के लिए तैयार हैं। ये सब योगी जी की कुशल नेतृत्व की वजह से ही है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां कुछ अधिकारियों की वजह से, थोड़ा बहुत जनप्रतिनिधियों की वजह से हो रही है। कुछ मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपको हम सब लोग सुन रहे हैं। लेकिन विशाल जी, समस्या फिर वही आती है, करप्शन को हटाना, करप्शन को खत्म करना बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। अकेले मुख्यमंत्री इस काम को नहीं कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे भी जब मैं अपने क्षेत्र में जाऊं और मैं देख रहा हूँ कोई कार्य ठीक नहीं हो रहा, मुझे उस पर विरोध करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इसके जस्ट विपरीत हो जाता है। बिल्कुल, ये आप अच्छे से कर सकते हैं श्याम सलोनी जी, ये आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन पत्रकारों के लिए और नेताओं के लिए जो विपक्षी दल के हैं, मुझे ये पत्रकारों के लिए तो खास तौर पे इतना ज़्यादा वो है कि अगर हम 3 दिन ऑन फील्ड जो जितने रिपोर्टर्स हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ कि वो ऐसी रिपोर्ट लेके आ रहे हैं। वरना कई कई जगह मैं देख रहा हूँ, अगर आप छोटी बाइट भी लेने जा रहे हैं ना एक अधिकारी, तो वो आपसे इस तरीके से बात कर रहा है कि जैसे आपने कौन सी खबर उसके पूछ ली, उसकी कौन सा घरेलू चीज़ें पूछ ली हैं, वो इस तरीके से बात करता। आप अपने एरिया में जाकर आप संबंधित अधिकारी को कह सकते हो, लेकिन अगर पत्रकार कहने जा रहा है, अगर वो गया, मान लीजिए मैं ही चला गया, तो डीएम हो, नगर आयुक्त हो, वो इस तरीके से आपको ट्रीट करेंगे कि आप दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये दर्द है। आप एक्स देखते होंगे, लगातार वीडियोज आ रहे हैं, चाहे वो बहराइच हो, रायबरेली हो, बरेली हो, हर जगह। अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिया कि जो सीयूजी नंबर है वो भी अधिकारी को स्वयं उठाना चाहिए। लेकिन अधिकारी अपनी हरकतों से नहीं आ रहे हैं। और क्यों नहीं कोई जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि को इस पर एक्शन लेना चाहिए, उनको आवाज उठानी चाहिए कि उनके यहाँ का डीएम, उनके यहाँ का एसपी डायरेक्ट फोन क्यों नहीं उठाता है। अब वो क्या डर है, क्या उनको परेशानी है? सर क्या है कि वो अधिकारी काम करते हैं उनके ना। अब मान लीजिए एक नेताजी के चहेते का खनन का काम है, तो 2, 4, 5 ट्रक पास कर ही देता होगा ART। अब पुलिस नहीं जाती होगी और डीएम साहब रॉयल्टी काटने किसी को नहीं भेजेंगे, एसडीएम को रोक देंगे। तो बस ये एक चेन है, जिस चेन को जिस दिन हम लोग तोड़ लेंगे, उस दिन इस प्रदेश का, इस देश का विकास और तेजी से होने लगेगा। रजत के पास आएंगे जल्दी से, क्योंकि समय की कमी। फाइनल कमेंट लूंगा रजत से। विशाल जी, देखिए फिर लास्ट चूंकि कमेंट है, मैं यही कहूंगा कि सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार बजट पास कर रही है, इतना लंबा चौड़ा बजट दिया गया है जल कल योजना के लिए, जल संचय योजना के लिए, जल शक्ति योजना के लिए, तो इसको जो है सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, उसका बंदरबाट कैसे हो रहा है, सरकार योजना सफल क्यों नहीं हो रही है, योजना विफल क्यों है। क्योंकि ये एक महत्वाकांक्षा योजना है, जैसा कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना इसको बताया जाता है कि हर घर जल, अमृत योजना, ये सारी उनकी महत्वाकांक्षा योजना। जब किसी की महत्वाकांक्षा योजना होती है तो उसको पूरी करने की जिम्मेदारी भी उस इंसान की होती है। और ये मैं कतई, देखिए, इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इसमें कुछ अधिकारी जो है वो दोषी हैं, पूरा नहीं है, एक मछली तालाब गंदा कर देती है तो उस मछली छड़िए ना। अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक घर पे बुलडोजर गिरा सकते हैं, भेज करके, तो उस एक अधिकारी को जो है क्यों नहीं सस्पेंड कर सकते हैं। तो जहां पे भी जो भी जो भी लीकेज है, जो भी लीकेज, नहीं विपक्ष की भूमिका बिल्कुल। चलिए ठीक है श्याम भाई, रजत जी ठीक है। मैं विशाल जी पत्रकारिता की भूमिका निभा रहे हैं, तभी तो ये लेकर के आए हैं। हम सब अपनी भूमिका निभा रहे हैं। केवल अगर भूमिका आज उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर नहीं निभा रही है तो वो सरकार की योजना है। सरकार केवल ठीक है। आप दोनों को मैं रोकूंगा, समय की बाध्यता है। आलोक जी, फाइनल कमेंट। आलोक जी, हम लोगों को भगवान ढूंढने होता है तो मंदिर जाते हैं। चलिए रजत जी, समय की बाध्यता है भाई। आलोक कमेंट लेना है मुझे। श्याम जी ठीक है। आलोक जी,
2027 ठीक है रजत भाई, 2027 में भी उस पर भी चर्चा कर लेंगे ना, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है ठीक है, आप जितना चाहे उतना पकड़ लीजिए। अरे रजत ठीक है, हो गया बस आपका टाइम। आलोक जी जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए। जय विशाल जी, जय विशाल जी। आलोक जी 2027 में फिर मुख्यमंत्री जी होंगे। चलिए ठीक है, देख लेंगे। अरे ठीक है भाई, ठीक है, हो गया बस। ठीक है श्याम जी, आप व्रत हैं, थोड़ा आप आराम से, अभी आपको बहुत रहना है। जी का कहना बिल्कुल सही है। जब बुलडोजर का कहना सही कैसे है आप बताइए, जा सकते हैं। रजत जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं। कैसे कमीशन जाता है? आपने कहा देखा किसी को कमीशन देते हुए? श्याम जी आप लोग लगा दिए, नहीं आप पे आरोप लगा दिए, प्रूफ दीजिए। अरे इसी सरकार में अभिषेक प्रकाश पे कार्रवाई हो रही है ना, इसी सरकार में अभिषेक प्रकाश पे कार्रवाई हो रही है। किस चीज में निलंबित हुए? कमीशन खेल के खेल में ही ना, एक टेंडर में उन्होंने कमीशन मांगा, इसी पे तो कार्रवाई हुई है। तो कमीशन लिया भी जा रहा है, कार्रवाई इसको एक्सेप्ट करिए श्याम सलोनी जी, कमीशन मांगा जा रहा है। ये सरकार पर केवल विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं। ठीक है विशाल जी, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मैं रजत जी से सहमत हूँ, मैं रजत जी से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर बुलडोजर चल सकता है तो वो अधिकारी भी पकड़ा जा सकता है। अगर ये कहा जाता है कि शासन की नजर हर जगह है, हर कोने में है, क्यों नहीं भ्रष्टाचारी अधिकारियों के ऊपर एक्शन हो रहा है? बुलडोजर वहां क्यों नहीं चल रहा है? वहां सस्पेंशन क्यों, भ्रष्टाचार निलंबन क्यों नहीं हो रहा है? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे सरोवर सूखा व्यवस्था अभियान। अब देखना होगा कि जो 4 जगह के हालात हमने आपको दिखाया वो कब सुधरेंगे, और ये अधिकारी कब प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है उस पर लगकर काम करेंगे। इसी बीच लखनऊ से खबर आ रही, खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। कानपुर में तैनात मोटर वाहन निरीक्षक अजीत सिंह, परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने किया सस्पेंड। वाहनों का फर्जी फिटनेस प्रमाण पत्र देने का आरोप। फर्जी फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते थे अजीत सिंह। लखनऊ से खबर, कानपुर में परिवहन आयुक्त बी सिंह ने किया सस्पेंड। लखनऊ से खबर, कानपुर में तैनात मोटर वाहन निरीक्षक अजीत सिंह सस्पेंड। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने किया सस्पेंड, वाहनों का फर्जी फिटनेस प्रमाण पत्र देने का आरोप। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने सस्पेंड किया। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने किया सस्पेंड। वाहनों का फर्जी फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते थे अजीत सिंह। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए तो परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है, अजीत सिंह को सस्पेंड किया वाहनों का फर्जी फिटनेस प्रमाण पत्र देने के आरोप में। जी बिल्कुल, देखिए विशाल, आपको बताएं कि जिस तरह से अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक निजी बस में आग लगी थी जिसमें जो है लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद पूरे प्रदेश में जो निजी वाहन मोटर मालिक हैं इन सब के वाहनों की जो फिटनेस सर्टिफिकेट उसकी चेकिंग चल रही थी। इसी में संबंध पता चला कानपुर में अजीत सिंह है मोटर वाहन निरीक्षक, वो वाहनों का फर्जी सर्टिफिकेट जो है लोगों को बांट रहे थे।
और पता चला कई ऐसे वाहन हैं जिनका जो है फिटनेस जो है उस स्थिति में है ही नहीं को सड़कों पे वो रोड पे वो वाहन चल सके। जब वो जांच कराई गई पता चला कि इनके तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं और ये फर्जी सर्टिफिकेट देकर उन वाहनों को चलने की प्रक्रिया में शामिल कर रहे थे। इसकी शिकायत परिवहन विभाग से की गई। परिवहन आयुक्त जो BN सिंह है उन्होंने तत्काल इसकी जांच करवाई और आज जांच करवाकर जब रिपोर्ट आई है तो आज इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। जी क्वेश्चन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से खबर, कानपुर में तैनात RI अजीत सिंह सस्पेंड। तो फिलहाल इस बुलेटिन में न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।